हम लोग सॉल्यूशन का वैसा कैटेगरी का स्टडी कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, राइट। डायग्राम ड्रॉ कीजिए फास्ट। ओके एवरीवन, तो ए मेरा सॉल्यूशन है, राइट। और सॉल्यूशन किसका है? बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसिबल, ए कैटेगरी था, राइट। बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसिबल। तो स्टूडेंट, अगर ए मेरा अगर क्लोज कंटेनर है, इफ इट इज ए क्लोज कंटेनर, करेक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ ए का वेपर रहेगा, बी का वेपर रहेगा, या दोनों रहेगा? सर यहाँ पे यस, दोनों भी रहेगा, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, करेक्ट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो मेरा स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम को अगर भी मान लेते हैं टी, राइट, तो ए के लिए जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही तो वॉल्यूम बी के वेपर के लिए रहेगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वेपर ए एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वेपर बी डिफरेंट रहेगा, वॉल्यूम है सेम, तो ए और बी के लिए वॉल्यूम सेम हो गया। और टेम्परेचर को हम लोग क्या किए हुए हैं? सर कांस्टेंट किए हुए हैं। तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो एक इक्वेशन आया था ना, P इक्वल टू व्हाट? P इक्वल टू P नॉट e टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर टी। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई एट ए गिवन टेम्परेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एट ए। इसका ग्राफ भी तो दिखाए थे, ग्राफ कैसा था? यस, P वर्सेस T। ये किसके लिए? सर एक किसी लिक्विड के लिए। तो लिक्विड क्या हो सकता है स्टूडेंट? आज ऑर्गेनिक का क्लास नहीं लूँगा, आज बाई मिस्टेक आर के सर का क्लास मिस हो गया, तो आर के सर का क्लास आज 9 बजे से। कल मैं दोपहर में 3 बजे आपको बुला लूँगा, आप लोग को। यहाँ पे मैथ का क्लास रहता है ना, तो 3 to 4:15 मेरा क्लास कर लीजिएगा ऑर्गेनिक, और उसको मैथ कर लीजिएगा, फिर फिजिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर ए का, प्योर ए का भी हो सकता है, प्योर बी का भी हो सकता है, और सॉल्यूशन का भी हो सकता है, राइट। तो भाई यहाँ पे इस जगह के लिए ये क्या है? तो सर इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ ए एंड बी, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ। तो क्या यहाँ पे इसके लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ लगा सकते हैं? और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर, यहाँ देखिएगा, इस टोटल प्रेशर को ही बोलते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब प्रेशर डेवलप बाय ए एंड बी। और एक और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। कौन सा लॉ से? अब जो रॉल्स आया ही नहीं है, तो कौन सा लॉ? डाल्टन्स लॉ। क्या? तो डाल्टन्स का फर्स्ट लॉ यही था ना, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर बिकम्स इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, राइट, प्रोवाइडेड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग।
तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ए और बी के लिए डिफरेंट है या सेम है? सेम है, करेक्ट। तो पी ए पी टी इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी फ्रॉम व्हाट? यहाँ पे भी और टी क्या किए हुए हैं? कांस्टेंट। कौन सा लॉ से? डाल्टन्स लॉ। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे एक इस प्रेशर को क्या पढ़ेंगे नीलांजन? टोटल प्रेशर, राइट। बट ये टोटल प्रेशर है वो किसका वेपर है? ए का है, बी का है या सॉल्यूशन का है? तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं? पीएस क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या यहाँ देखिएगा, तो क्या यहाँ पे बार बार ये बोलने का रिक्वायरमेंट है? वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं, मतलब वो लिक्विड इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। इज इट राइट? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास का जो लेक्चर था, वेपर प्रेशर का मैंने डिफिनेशन क्या दिया था? ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूँ वहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये नहीं कि रुक गया, वेपर बनना बंद हो गया है। वेपर बन रहा है बट जितना बन रहा है उतना कंडेंस हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, राइट। जितना यहाँ से जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है? आ रहा है। यही तो डिफिनेशन था। मतलब हम लोग किस पॉइंट पे हैं? अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड पॉइंट पे हैं? सैचुरेटेड पॉइंट पे हैं, करेक्ट ना? तो यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने एक लाइन लिखा डाल्टन्स लॉ, राइट। और डाल्टन्स लॉ क्या होता है? टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, बट व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट? तो ये और बी के लिए कैसे कांस्टेंट है? इस तरीके से। लिक्विड को नहीं देख रहा हूं, यहाँ का वेपर को देख रहा हूं, करेक्ट ना? ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए लेट अस सपोज यहाँ पे ए का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? एन है। अब बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी। एक्स ए क्या है? एन ए बाई एन ए प्लस लिखना भी है। तो ए इज व्हाट? पूरा बात पढ़िए तो। एक्स से क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। कौन सा फेज? लिखिए, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन विच फेज? लिक्विड फेज, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन विच फेज? लिक्विड फेज। एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। इसको क्या पढ़िएगा? पूरा बात लिखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ का इसको हम लोग बोल रहे हैं एन डैश ए। एन डैश ए क्या है? बोलना है भाई, थोड़ा आप लोग भी बोला कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन वेपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन वेपर। और एन डैश बी क्या है? भाई यहाँ से जब वेपर में जाएगा तो ए जाएगा, बी जाएगा या दोनों जाएगा? बोथ आर वोलेटाइल। बोथ आर व्हाट? वोलेटाइल। तो यहाँ पे ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। तो एन डैश ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन वेपर। और एन डैश बी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इन वेपर। तो एक्स डैश ए क्या हो जाएगा? एन डैश ए वाई। देखिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा वहाँ पे बोलिएगा। क्या यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम? ऐसा नहीं कि जानबूझ के, कभी कभी होता है ना कि समझ में आ रहा है लेकिन जानबूझ के अपने आप को बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, वो मत नहीं करना है। बहुत सिंपल सा बात लिखा हूँ, राइट। एन डैश बी बाई एन डैश ए प्लस एन डैश बी। तो एक्स डैश ए को क्या पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज या वेपर फेज? लिख लीजिए, एक्स डैश ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड एक्स डैश बी, यस। ओके एवरीवन,
इस यहाँ पे इसको हटाएं। यहाँ देखेंगे पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब उसका पार्शियल प्रेशर ही है, राइट। वहाँ पे वो अब टर्म को बड़ा नहीं करना है। वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या है? अब वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब इसका पार्शियल प्रेशर के लिए क्या हम लोग ए लिख सकते हैं? एक्स डैश ए इंटू टोटल प्रेशर। ए मैंने कौन सा लॉ से लिखा है? माइंड कीजिए, मैंने यहाँ पे एक्स ए लिखा या एक्स डैश ए लिखा? एक्स ए क्यों नहीं लिखा? यस, डाल्टन्स लॉ गैस के लिए दिया गया था। किसके लिए? लिक्विड के लिए, गैस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ सेकंड लॉ तो यही था ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन विच फेज? गैस। इसलिए मैंने एक्स डैश ए इंटू पी एस लिखा, राइट। पी एस मीन्स व्हाट? टोटल प्रेशर, करेक्ट। और टोटल प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को क्या पढ़ते हैं? प्रेशर ऑफ। वो किसका वेपर है भाई? टोटल वेपर किसका वेपर है? सॉल्यूशन का ही तो है। ए का है, बी का है या सॉल्यूशन का है? सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू एक्स डैश ए पी एस, करेक्ट। और पी बी इक्वल टू एक्स डैश बी पी एस। सबको बताना है कि ये जो आपने लिखा वो कौन से लॉ से लिखा? डाल्टन्स। वी एंड टी इज कीपिंग, यस। इस इक्वेशन को कुछ नाम दीजिए। इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, और थर्ड तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी इसको थर्ड, इसको सेकंड बोल दीजिए, इसको थर्ड बोल दीजिए, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, सब हम लोग काम में आएगा। और इसको फोर्थ बोल दीजिए, राइट। देखिए दो तीन लॉ ऐसा है ना कि ऐसा लग रहा था कि जैसे दो फ्रेंड हैं और आपस में आसपास बैठे हुए हैं और एक दूसरे का चीटिंग करके लॉ बना दिए। नहीं, ग्रेविटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, मास का ये है ना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और दो चार्ज पार्टिकल का के q1 q2 बाई। ऐसा लग रहा है दोनों बैठे हुए हैं फ्रेंड। अच्छा तुम उस पर काम करो, मैं ऐसा काम कर लेता हूँ। वैसे ही डिटो सेम, एक भी परसेंट इधर उधर नहीं। डाल्टन्स और रॉल्ट्स। डाल्टन लॉ ने किसके लिए दिया था? डाल्टन लॉ गैस के लिए। रॉल्ट्स लॉ किसके लिए दे दिया गया? लिक्विड के लिए, समझ गए। और डाल्टन ने क्या किया? पी ए इक्वल टू वाट? एक्स डैश ए इंटू पी एस। एक्स डैश ए कहाँ का? गैस का मोल फ्रैक्शन। अब वो सिमिलरली पी ए इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा, पी ए इक्वल टू एक से पी नॉट ए लिख दूंगा। क्या लिख देंगे? पी नॉट ए। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले यहां देखिएगा स्टूडेंट, यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। इसका मतलब अगर मेरा सॉल्यूशन नहीं रहता, सिर्फ लिक्विड के नाम पे प्योर ए का लिक्विड रहता, तो प्योर ए जितना वहां पे वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उसका मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया है? पूरे चैप्टर में अब चलेगा पी नॉट ए। पी नॉट ए जहां भी लिखेंगे इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब वहां पे बी मिक्स नहीं किए हैं। 100% क्या है? ए ही है, राइट। अब पी नॉट भी क्या रहेगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ठीक है ना। अब लिखिए स्टूडेंट, इससे आगे का थ्योरी पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन किसका? सॉल्यूशन लिक्विड प्लस लिक्विड का। लिक्विड प्लस
इसको नाम देते हैं ए किसका लिक्विड है, ए बी, करेक्ट। और सेम कैटेगरी चल रहा है, अभी कैटेगरी चेंज नहीं हुआ है, बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसिबल। तो सॉल्यूशन दो टाइप का स्टूडेंट, इस कैटेगरी के लिए दो टाइप का सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक क्या रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप का, कौन कौन सा, ऐसे लिखिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन, लिखिए तो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डिविएशन। और यहां लिखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ कौन सा डिविएशन, पॉजिटिव। और दूसरा क्या रहेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन। यहां तक समझ में आ गया सबको, अभी तो बताया ही नहीं अभी बस नाम जाना। हाँ सर, यहाँ तक ये कैटेगरी होता है, ओके। कुछ सिमिलरिटी लगा गैस के साथ, गैसियस स्टेट में भी कितना टाइप of गैस, दो, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, राइट। और नॉन आइडियल का ही, तो भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही मेरा रियल सॉल्यूशन है, करेक्ट। कौन सा सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन। तो गैस भी दो टाइप का, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, मतलब रियल गैस, राइट। और नॉन आइडियल गैस में भी दो डिविएशन हुआ था, याद है, पॉजिटिव डिविएशन एंड, तो भाई कंप्रेस, जहाँ पे एक हम लोग फैक्टर डिफाइन किए थे जिसका नाम था क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जैसे कल या परसों रोशन मुझे दिखा रहा था, सॉलिड स्टेट में एक ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ा दिए हैं, केवीपीआई में 2-3 बार कंटिन्यू क्वेश्चन, एक फार्मूला से क्वेश्चन आ गया, राइट। इसलिए कभी कभी कोई ऐसा चीज़ रहता है ना कि हम लोग लाइटली छोड़ देते हैं, तो अच्छा ये तो आसान है, तो शायद नहीं पूछा जाएगा। इसलिए जो भी चीज़ को कवर कर रहा हूँ, अगर तो बहुत सिंपल भी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और अभी जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जेईई मेन का, उसको तो फॉलो करना ही है। अब उसमें टीचर आपके पीछे नहीं भागते रहेगा। जैसे मैं आपके जगह पढ़ाता, सॉल्यूशन मैं पढ़ा दिया, डिस्कशन भी कर लिया, अब आपको जेईई मेन का क्वेश्चन बना लेना चाहिए था। अब उसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, अच्छा अनयूजुअल टाइप का, जो हो सकता थ्योरी में कवर नहीं किया हूँ, तो फिल्टर करके रख लीजिए, वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया हो जाएगा। बट 95% क्वेश्चन तो पक्का बन जाना चाहिए आपसे यहाँ देखिए, इसका मतलब गैस के जैसा ही सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। तो पहले लिखिए आइडियल सॉल्यूशन। एक मिनट, चलो इधर देखेंगे, डाल्टन्स लॉ किसके लिए, गैस में भी कौन सा गैस के लिए, दोनों के लिए होता है। डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। उसमें कहीं नहीं बोला गया है कि आइडियल या नॉन आइडियल। दैट्स वाई डाल्टन्स लॉ में जो मेरा गैस रहेगा वो किसी भी कैटेगरी का रहेगा, तो हम लोग सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, ये रहेगा, करेक्ट। आइडियल सॉल्यूशन ध्यान से देखना है। और ये जो अभी डील कर रहा हूँ वो भी आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेगा, और ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, और इस पे बहुत कम लोगों को ध्यान जाता है, बट यहाँ से ही चीज़ें ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है, पहला पॉइंट, मैं इस चैप्टर में एक किसको बोल रहा हूँ, सॉलिड को, याद रखिएगा। ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। और ए और ए के बीच का बोल रहे हैं, इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग
ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू ए एंड बी के बीच का पहला पॉइंट अट्रैक्शन। ठीक है, बिफोर मिक्स, इसका मतलब है कि ओके सर ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट देखिए 100% तो इक्वल रहेगा नहीं, क्योंकि ए अलग है और बी अलग है, लेकिन आइडियली तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में रहेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के बीच में, और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। देन इट इज वेरी, यहाँ देखना है, इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग जो अट्रैक्शन था और आफ्टर मिक्सिंग ये कब रहेगा, ए सिचुएशन कब रहेगा बिफोर मिक्सिंग का, जब प्योर ए है, ये क्या है जब प्योर बी है, बट ए क्या है जब सॉल्यूशन है। तो बिफोर मिक्सिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट रहा या सेम रहा। अब मेरे साथ पढ़िए, अट्रैक्शन इंक्रीजेज एनर्जी, यस करेक्ट ना, और अट्रैक्शन डिक्रीजेज, तो अट्रैक्शन इंक्रीजेज एनर्जी डिक्रीजेज, तो जितना अमाउंट से डिक्रीज करेगा वही तो रिलीज होगा। इसका मतलब अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन हीटेड अप होगा, हीटेड डाउन होगा, क्या होगा अप, टेम्परेचर बढ़ेगा। बोलिए क्यों, अट्रैक्शन इंक्रीजेज राइट, तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो लिक्विड के थ्रू ही जाएगा ना। प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। भाई लाइम को डाल देते हैं पानी में, किसमें, चूना को पानी में डालते हैं ना, देखते खोलने लगता है पानी, कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, उसमें हाथ नहीं डालना है, कट जाएगा। क्यों खोलने लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है, अल्कली डाल दिया है राइट, तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो मैं लिखवा दूंगा, सब कुछ लिखवा दूंगा, इच एंड एवरीथिंग, इसको यहाँ से समझ के चलना है। इसमें अट्रैक्शन इंक्रीज है, तो मान लेते हैं कि वैसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया बिफोर के रेस्पेक्ट में, तो प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा निगेटिव। और समटाइम्स ऐसा रहेगा कि अट्रैक्शन डिक्रीजेज, अगर पहले जितना अट्रैक्शन था उसके रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो जाता, देन सर अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी, तो एनर्जी लेगा कहाँ से, सॉल्यूशन से ही तो लेगा। तो समटाइम्स नहीं देखते हैं कि कुछ डालते हैं पानी में तो पानी ठंडा हो जाता है सॉल्यूशन, ऐसा भी तो देखते हो, क्यों ठंडा होता है भाई, तो उसका टेम्परेचर, उसका एनर्जी किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्रोसेस क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, मैं कोई नया बात नहीं बोल रहा हूँ राइट। बट इस केस में ये आइडियल सिचुएशन केस, यहाँ पे यहाँ से यहाँ गए हैं, अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ या कम हुआ, इक्वल रह गया, तो क्या एनर्जी रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो। ऑब्जेक्टिव बन गया एक। अभी रुकिए, तो आराम से लिखेंगे भाई, थोड़ा माहौल तो बनाने दीजिए, मेन यही है, यहाँ से चलेंगे राइट। नेक्स्ट, इसके बीच का डिस्टेंस बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग डिस्टेंस डिफरेंट रहा या सेम रहा, अट्रैक्शन, आप ही तो बोल रहे हैं अट्रैक्शन सेम है राइट। इसका मतलब है कि बिफोर मिक्सिंग इन दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम अगर V1 लेते हैं और इसका वॉल्यूम अगर V2 लेते हैं, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना, क्या V1, दोनों लिक्विड है, और इसका वॉल्यूम V2, तो V1 प्लस V2 मतलब मिक्स करने से पहले आइडिया लग गया कि ओके इसका 2 लीटर इसका 3 लीटर, मिक्स नहीं किए हैं बट आइडिया तो लग गया कि टोटल 5 लीटर। आफ्टर मिक्सिंग 5 लीटर ही रहेगा, वजह सर ना ही दूर गया ना ही पास आया, तो जितना वॉल्यूम चाहिए था, जितना मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, अट्रैक्शन कम और ज़्यादा होने से मास पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम रह गया। तो बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग क्या टोटल वॉल्यूम चेंज होगा, तो डेल्टा भी मिक्सिंग कितना, ज़ीरो, करेक्ट। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। और कैसा सॉल्यूशन लिए हुए हैं, मिसिबल, क्या लिए हुए हैं, तो मिसिबल का मतलब है कि कुछ ऐसा है कि आप पानी लिए हुए हैं, उसमें विनेगर का 2 ड्रॉप डाल दिया राइट, तो नहीं भी मिक्स करेंगे तो खुद से मिक्स हो जाएगा, नहीं भी मिक्स करेंगे, अब थोड़ा फास्ट है तो जल्दी से चम्मच से ऐसे मिला लेते हैं, बट अगर ड्रॉप अगर मिसिबल है
थोड़ा भी डालेंगे तो खुद से मिक्स हो जाएगा, अगर आप मिक्स नहीं भी करते हैं। तो नेचर में ऐसा कोई भी प्रोसेस जो खुद से होता है, राइट, स्पॉन्टेनियसली, राइट, तो उसमें डेल्टा एस क्या होता है? बोलिए भाई, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा एस टोटल, याद है, पॉजिटिव होता है, हाँ या ना? और डेल्टा एस टोटल क्या था? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल, आप लोग भूल गए क्या? और ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा एस टोटल। क्या होता है? और डेल्टा एस टोटल का मतलब होता है ये पूरा इन्वर्स किससे बना हुआ है? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इन्वर्स। इन्वर्स किससे बना हुआ है? सिस्टम से और सराउंडिंग से, करेक्ट। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके टर्म में दिया गया है? डेल्टा एस टोटल के टर्म में, राइट। और अगर डेल्टा एस टोटल के लिए एक और रिलेशन था, यही था क्या? डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस, यस, फार्मूला याद रखना है नहीं? तो एक फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे, याद है? डेल्टा जी इक्वल टू, बट एक क्या था? कॉर्नर में लिखिए इस फार्मूला को, कम में आएगा यहाँ पे। डेल्टा जी, यहाँ पे था जी सिस्टम, क्या था? और यहाँ पे क्या था? टोटल। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए तो टेम्परेचर इन केल्विन कभी निगेटिव होता है? नहीं। तो अगर ए पॉजिटिव तो ये ऑब्वियसली क्या रहेगा? निगेटिव। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए? निगेटिव। और डेल्टा एस टोटल का पॉजिटिव, करेक्ट। तो क्या अब हम लोग आइडियल, अब ये हो गया आइडियल हाउ, जैसे आप बोलते ना कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि सॉल्यूशन आइडियल है, तो ये सब आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टर देखेंगे, राइट। और कोई भी दो लिक्विड अगर मिसेबल है, मिसेबल का मतलब खुद से मिक्स हो जाएगा, राइट, मिक्स करना नहीं पड़ेगा। तो कोई भी प्रोसेस खुद से हो रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल शुड बी व्हाट? पॉजिटिव। और जैसे ही डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव बोल दिया मतलब डेल्टा जी निगेटिव, मतलब डेल्टा जी क्या रहेगा? यहाँ तो समझ में आ गया। तो पहला आइडियल सॉल्यूशन पहचानने का तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है स्टूडेंट, इसको मजाक मत लीजिएगा, यही मेन है। यहाँ से ही तो सब कुछ बोल पाए। और इससे यहाँ पे मैं अगर आपको कोरिलेट नहीं करता तो क्या डेल्टा एस मिक्सिंग बोल पाते? नहीं बोल पाते। डेल्टा भी मिक्सिंग बोल पाते? तो ये मेन है की पॉइंट, सीधा की पॉइंट, इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। तो पहला आइडियल सॉल्यूशन का पहचानने का ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा डायरेक्ट फर्स्ट टर्म में कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट मस्ट बी इक्वल टू सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और यहाँ से सेकेंड पॉइंट ये कर दे, डेल्टा एच मिक्स। अब शुभांकर क्वेश्चन है आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, करता है नहीं करता, आइडियली मान तो सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन भी आइडियल नहीं होता है। हम लोग जो प्रोजेक्टाइल आपको पढ़ाए हैं आइडियल है, सॉरी रियल प्रोजेक्टाइल है क्या? वो आइडियल प्रोजेक्टाइल है, वैक्यूम में रख के थोड़े फेंकते रहेंगे, एयर ड्रैग तो रहेगा। इसे क्वेश्चन अगर आइडियल मान लिया, क्वेश्चन मेंशन क्या रहेगा कि दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन मैं दूंगा तो लिखूंगा, तो वहाँ पे आपको आइडियल मानकर ही काम करना है। कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं रहेगा। आइडियल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो लिखे हैं डिट्टो ऐसा रहेगा क्या कि जितना अट्रैक्शन इसका रहेगा उसका उतना ही रहेगा? थोड़ा तो फर्क रह सकता है, बट 98% तो मिल सकता है। तो 98% नेचर सेम रहेगा, राइट। इसका मतलब आपको नहीं लगता है कि सर ये इक्वल होने का मतलब है कि ए और ए का जो नेचर रहा है, ए का जो नेचर है वही ऑलमोस्ट सेम बी का है, जो ए का नेचर है वही किसका है, तभी ऐसा हो पा रहा है, करेक्ट। क्या यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो कर दें? इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है मिक्सिंग का प्रोसेस एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक या नीदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक, नीदर एक्सोथर्मिक, इसको लैंग्वेज बना लीजिएगा। इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मिक्सिंग प्रोसेस इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक।
इन आइडियल सॉल्यूशन मिक्सिंग प्रोसेस इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आइडियल सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड करेगा, या ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगा ना ही एक्सपेंड करेगा। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, 0। समझ गए। और नेक्स्ट, अगर आपका मिसिबल सॉल्यूशन है, इफ सॉल्यूशन आर व्हाट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिसिबल, तो वहाँ पे खुद से प्रोसेस हो जाएगा, खुद से मिक्स हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है नेचर में, तो उसका डेल्टा एस क्या रहे, डेल्टा एस टोटल क्या रहेगा, पॉजिटिव। और जैसे ही बोल दिया डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, तो अभी जस्ट एक रिलेशन बताए थे, इसका मतलब डेल्टा जी क्या रहेगा, निगेटिव। कोई पूछेगा आज के बाद कि ऐसा क्यों, तो क्या बोलना है, मेरा सॉल्यूशन का जो नेचर था, जो मैंने हेडिंग दिया, उसमें खुद से मिक्स हो रहा था, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। एंड फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तो दैट्स वाई ये भी ए पॉजिटिव और ए इस ऑल आर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा बाद में लेता हूँ, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का 4-5 एग्जाम्पल याद रखिएगा, उसी में से कोई एक आ जाएगा आपको, मैं लिखवा दूंगा लास्ट में। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर मैं भूल भी गया एग्जाम्पल लेने के लिए तो आपको याद दिलाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉल्स लॉ किसके लिए दिया गया है। तो रॉल्स लॉ हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, रॉल्स लॉ सॉल्यूशन के लिए, किस टाइप का सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन। एक लाइन लिखिए, लिखिए। अच्छा, रॉल्स का स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। यहां देखेंगे क्या स्पेलिंग है, RO, चलिए RAO है सर। एक बार देखिए तो, मिला लीजिएगा बाद में। आप लोग स्कूल में पढ़ लिए है ना, तो स्पेलिंग तो पता ही होगा, ठीक है। ओके, पहला रॉल्स लॉ गिवन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ गिवन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। Second point, according to Raoult's law, vapor pressure of A, according to Raoult's law, vapor pressure of A directly proportional to XA। देखिए तो मैंने क्या लिखा, Raoult's law given for what? Raoult's law given for non-ideal solution ideal, और Raoult's law के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो ए के पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मैंने एक्स डैश ए बोला या एक्स ए बोला, यहाँ पे एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन विच फेज, यस। अब एक मिनट रुकिए, देखिए नहीं लगता कि दोनों पैरेलल चल रहा है। ए कौन सा लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डैश ए, वेयर एक्स डैश ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन विच फेज, गैस। ए कौन सा, सॉल्यूशन, वेपर लिक्विड फेज, राइट। तो स्टूडेंट यहां से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, देन पी ए इक्वल टू व्हाट, आपको कैसे पता, K1 मानेंगे
जब नहीं पता है तो कैसे क्या मानेंगे, K1। ऐसे तो मुझे भी पता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, राइट, बट यहाँ पे पी ए इक्वल टू K1 एक्स है, करेक्ट। जहाँ पे ए लिख लिया ना, एक्स है मोल फ्रैक्शन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन इन विच फेज, लिक्विड फेज। सिमिलरली पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये हम लोग रॉल्स लॉ लिख रहे हैं, करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट विच फेज, लिक्विड फेज। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो पी वी इक्वल टू, अब ये मत बोल दीजिए सर पी नॉट भी एक्स में, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, क्या हम लोग अब यहाँ पे एक बार डाल्टन को याद कीजिए। डाल्टन्स लॉ क्या है, टोटल, ये भी तो एक लॉ है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ, डाल्टन्स लॉ। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर का यहाँ पे दूसरा नाम क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी। तो ये जो टोटल प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये रॉल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये किसका कॉन्सेप्ट था, डाल्टन का। रॉल्स बस यहाँ तक, राइट। ये किसका कॉन्सेप्ट है, डाल्टन्स लॉ, करेक्ट ना। टोटल प्रेशर ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पी ए प्लस पी बी। तो टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1 एक्स है, आया ना, प्लस K2 एक्स बी। ओके, और यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये तो रूल ही है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट। क्या एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। एक किस फेज के लिए, लिक्विड के लिए, एक किस फेज के लिए, लिखिए यहाँ तक। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ देखिएगा, इफ एक्स ए इक्वल टू 1 देन एक्स बी, बोलिए भाई, एक्स ए 1 तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ सवाल, सर एक्स ए का वैल्यू 1 ले लीजिए, इसका मतलब है कि प्योर ए है, राइट, क्या है, अच्छा प्योर ए है तो वहाँ पे पूरा का पूरा प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का है या प्योर लिक्विड ए का है, या समझ गए। तो अगर एक्स ए इक्वल टू 1 लीजिएगा तो यहाँ पे पी एस रहेगा या पी नॉट ए हो जाएगा, जो पी एस रहेगा वही क्या बन जाएगा, पी नॉट ए। समझे, समझे नहीं समझे। चलिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इफ एक्स ए इक्वल टू 1 देन एक्स बी इक्वल टू कितना, यहाँ से बोलते ही नहीं है, एक्स ए इक्वल टू 1 तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। और एक्स ए इक्वल टू 1 तो भाई यहाँ पे ए और बी था और ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, मतलब ए ही 100% है, और ए अगर 100% है तो सॉल्यूशन रहा क्या, या प्योर लिक्विड ए हो गया, प्योर लिक्विड ए। तो आपके कंटेनर में प्योर ए है तो उसका वेपर प्रेशर जो रहेगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा या प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर। अब प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर को मैंने क्या नाम दिया है, पी नॉट ए। क्या नाम दिया है, पी नॉट ए, एग्री। तो क्या यहाँ पे पी एस के बदले पी नॉट ए पुट कर दे इस कंडीशन के लिए, तो पी नॉट ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखें, इस K1 क्या लिखेंगे, K1। एक टाइम क्या हो जाएगा, अब समझे K1 इक्वल टू पी नॉट ए क्यों हो गया था, इसलिए हो गया था, समझे। सिमिलरली इफ एक्स बी इक्वल टू 1 देन व्हाट, एक्स बी इक्वल टू 1 मतलब प्योर बी है, क्या है, वहाँ पे अब ए नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए एक्स से क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया, ओके। तो इस कंडीशन के लिए टोटल प्रेशर जो रहेगा उसके लिए हुई रिस्पॉन्सिबल,
प्योर लिक्विड बी। अब प्योर लिक्विड बी का प्रेशर को मैंने यहां पे एक इंडिकेशन दिया था, पी नॉट बी, क्या बोले थे? तो यहां पे ए टर्म 0 हो जाएगा और ए टर्म क्या बचेगा? K2। ओके, अब आप बोल सकते हैं पी ए इक्वल टू व्हाट? यहां देखिए पी नॉट ए एक्स ए, अब पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, जहां पे पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है? ओके, अब यहां देखना है स्टूडेंट, पी नॉट ए पी नॉट बी, इज इट कंपल्सरी? इट इज ऑलवेज कांस्टेंट? क्या समस्या है भाई? ए का लिक्विड कन्वर्ट इनटू व्हाट? ए का वेपर है या ना? तो अगर प्योर ए है तो वो भी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो इसका वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इज इट कंपल्सरी कि पी नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट? पी नॉट ए इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, पी नॉट ए इज कांस्टेंट एट ए टेम्परेचर चेंज करेंगे तो पी नॉट ए पी नॉट भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे जनरलाइज पढ़ाया था स्टूडेंट, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। अरे जो भाई मैंने बात बोला था P इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर डेल्टा एच बाई आर टी, ये ए के लिए था, बी के लिए था, सोल्यूशन के लिए था, या सब के लिए था? और लिक्विड मेरा ए है, सिर्फ ए है, उसके लिए भी वैलिड है। लिक्विड अगर बी है उसके लिए भी वैलिड है, और लिक्विड अगर सोल्यूशन है उसके लिए भी वैलिड है। दैट्स वाई पी नॉट ए पी नॉट बी इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। करेक्ट ना? चलिए यहाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं रहा। यहां देखिएगा, मान लीजिए स्टूडेंट कि मेरा एक कंटेनर है और यहाँ पे बेंजीन लिक्विड है, ठीक है, प्योर बेंजीन, करेक्ट? तो यहाँ पे वेपर भी किसका रहेगा? अब वेपर प्रेशर बोलने के लिए तो आपको ये बात बोलना पड़ेगा ना, रेट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ। तो भाई यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या बेंजीन का वेपर प्रेशर वही रहेगा? दैट्स वाई अब यहाँ पे इसको यही पढ़ेंगे ना, पी नॉट बेंजीन, क्या पढ़ेंगे? बट पी नॉट का वैल्यू मान लेते हैं कि सपोज कीजिए 650 टॉर है। कितना टॉर? मतलब हम लोग 760 टॉर इक्वल टू 1 एटीएम होता है, 760 टॉर इक्वल टू व्हाट? 1 एटीएम। तो 650 टॉर है, क्या ये ऑलवेज बेंजीन का, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 650 रहेगा या एट ए गिवन टेम्परेचर? टेम्परेचर चेंज करेंगे तो प्योर लिक्विड का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, समझे? वो सब हर लिक्विड का मैंने बात बताया था, जो वहाँ पे मैं पिछले क्लास में पढ़ाया था, लिक्विड कन्वर्टेड वेपर का जो इक्वेशन डेवलप किए थे, वो ए के लिए था, बी के लिए था, सोल्यूशन के लिए था, यस, ऑल लिक्विड के लिए डिफाइन था, ऑल लिक्विड, करेक्ट ना? इसलिए उसको फिक्स नहीं मानना है। दैट्स वाई जनरली क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिएगा, वहाँ पे टेम्परेचर दिया हो रहता है, एट ए टेम्परेचर 25 समथिंग लाइक, कुछ टेम्परेचर फिक्स किया रहता है। उसके पीछे का वजह ये है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा वेपर प्रेशर का, करेक्ट? यहाँ तो समझ में आ गया? ओके, चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक समझाया था शुभांकर, वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं था, मैंने समझाने के लिए बोला, उसको रटना नहीं है। इज इट कंपल्सरी ऑलवेज 650 रहेगा? तो मुझे कुछ ऐसे रैंडम कुछ ले लिया था, इट इज नॉट फिक्स्ड, और रटना भी नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, राइट? ऐसा काम मत कीजिएगा कि सारा एक जितना भी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट सबका रटे हुए हैं, उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताइए, पी ए इक्वल टू पी ए लिख सकते हैं? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। पी ए इक्वल टू, वेरी गुड, यहाँ देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा, कमाल का इक्वेशन है।
आप देख ही नहीं पाए कि एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा था। कभी कभी टीचर के इमोशन को भी समझिए। ऐसे तो मैं बेकार में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा पी ए इक्वल टू पी ए बोलकर, राइट। अब देखिए यहाँ पे दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, बोलिए रॉल्स, और दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन। समझ गए। तो इसका लाभ क्या, लाभ इसका यह है कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का दूंगा, अब मोल फ्रैक्शन गैस फेज का निकाल लेंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट। हम लोग क्या किए, पहले रॉल्स और डाल्टन अलग अलग जा रहे थे, मिला दिए पी ए इक्वल टू पी ए। समझे नहीं समझे ऑनलाइन स्टूडेंट। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, रॉल्स, समझते रहना है अभी ज्ञान, और दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो डाल्टन लॉ अगर नहीं पढ़े रहते तो क्या ये समझ में आता, मिसिंग रहता। तो सर यहाँ से तो यस नहीं, स्पेशल केस नहीं है, पी ए इक्वल टू तो पी ए बोलेंगे ना। एक मिनट, यस रुकिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी किसी को नहीं लिखना है, एक स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन है, पहले क्लियर कर दीजिए। पहले ये बोलिए ये क्या है, इसको पढ़िए तो। नहीं ये है क्या, वेपर प्रेशर, बोलिए मेरे साथ। यस, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ एयर, राइट। बट उसको सॉल्व करने के लिए रॉल्स ने ये इक्वेशन दिया। ये है क्या, जो ए का जो वेपर बना है, गैस बना है, उसका ये प्रेशर है, राइट। दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस है, नॉट लिक्विड है। दिस इज द प्रेशर ऑफ व्हाट, जो गैस फेज में चला गया वेपर में, उसका ये वैल्यू है, राइट। तो पी ए लेकिन ये दिया गया है किसके अकॉर्डिंग, रॉल्स के अकॉर्डिंग, करेक्ट। और यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो द वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर, दिस इज ऑल्सो व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो है तो वेपर ही ना, बस उसका इक्वेशन सॉल्व करने का वैल्यू निकालने का अलग अलग तरीका है। इसका मतलब है कि ये किसके अकॉर्डिंग, कभी कभी होता है ना एक ही प्रॉब्लम बनाने का दो मेथड, एक स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बना लिए और दूसरा पीओएसी, इससे भी तो बन सकता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो वैसे ही एक ही वैल्यू निकालने का दो तरीका तो हो सकता है ना। तो एक्चुअल में सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर आइडियल, तो ए का वेपर जो लिक्विड में था वो वेपर में जो गया, उसका वेपर प्रेशर का इंडिविजुअल निकालने के लिए हम लोग रॉल्स लॉ से भी निकाल सकते हैं और डाल्टन्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। और हम लोग क्या कर दिए, दोनों को मर्ज कर दिए। तो इसका लाभ ये रहेगा कि अगर एक से दे दें, पी नॉट ए दे दें, तो क्या एक्स डैश से निकल जाएगा, कैसे। तो सर एक्स डैश ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए पी नॉट ए एक्स से और डिवाइड बाई पी एस। अब पी एस का वैल्यू आपको पता है कैसे, यहाँ देखिए पी एस इक्वल टू, आप ए तो लिख सकते हैं ना, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए प्लस पी बी का मतलब पी नॉट ए एक्स से, ये भी तो लिख सकते हैं, अब प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब बातों को समझिएगा। तो यहाँ पे जब मैंने लिख दिया वो किसके अकॉर्डिंग, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बोलते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बोलो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसका, जो सॉल्यूशन का वेपर में चला गया पार्ट, उसका ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्टकट में पढ़ते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके अकॉर्डिंग निकाल लिए, रॉल्स के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया पी नॉट ए पी नॉट बी, क्या दिया, पी नॉट ए पी नॉट बी और एक्स से, तो क्या ये वैल्यू निकल जाएगा। अब ये नहीं बोलना है सर एक्स से तो दे दिए, एक्स भी कैसे निकालेंगे, इस सम ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू व्हाट 1, तो वहाँ से निकल जाएगा। तो दिस इक्वल टू से फ़ायदा क्या होगा, पी नॉट ए एक्स से और डिवाइड बाई पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है ना। तो एक्चुअली मुझे ए लिखना ही नहीं चाहिए था, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म, उसको अप्लाई और कॉमन सेंस। तो मैं एक रिलेशन आपको बता दिया कि देखिए ये रिलेशन है,
एक्स ए वैल्यू दे देंगे, ए दे देंगे, तो हम लोग का और पी नॉट भी बता दिया जाएगा। तो क्या यहाँ से एक्स डैश से निकल जाएगा? ओके, हो गया ना? फिर भी आप यहाँ तक लिखिए फास्ट, और वो भी लिखिएगा दिस वन। क्या सिमिलरली लिख सकते हैं? पी बी इक्वल टू पी बी, बोलिए क्या लिखे हैं? पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू वाट? एक्स डैश बी पी एस। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल जाएगा? ए किसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट? बोलिए रॉल्स। ए किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन। करेक्ट ना? ठीक है। तो एक्स डैश बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए, अब पी नॉट भी एक्स बी। यहाँ तक आइए। हो गया ना एवरीवन? इस तरफ हटाया जाए। नीलांजन क्लियर हो गया? मतलब सॉल्यूशन प्योर बी का होगा, तो मतलब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल मतलब एक्चुअली वो मैं लिया था यहाँ से। 1 मिनट रुकिएगा। करेक्ट। इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? वही काम किए थे, मुझे वैल्यू निकालना था। मान लेते हैं कि मैं यहाँ देखिएगा, समटाइम्स ऐसे भाई सॉल्व करते हैं ना इनडिफरेंट इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालते हैं, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए कुछ तो इनिशियल कंडीशन डालते हैं। तो उसका मतलब क्या, ऑलवेज हम लोग प्योर ए और प्योर बी लेकर काम करेंगे। वो प्योर ए और प्योर बी एक से इक्वल टू 1 क्यों माने थे? K1 और K2 का वैल्यू निकालने के लिए। जब प्योर ए और प्योर बी रहेगा तो उसका हम सॉल्यूशन बोलेंगे क्या? अगर मेरा कंटेनर में प्योर लिक्विड ए रहेगा और प्योर लिक्विड बी रहेगा, इज इट सॉल्यूशन? तो सिर्फ हम लोग क्यों किए थे? K1 और K2 का वैल्यू निकालने के लिए। अदरवाइज वैसे आप जैसे बोल रहे थे, कहीं पर पढ़े होंगे ना कि पी ए इक्वल टू एक्स, कैसे एक लाइन से सब लोग बोल दिए पी नॉट एक्स है, तो अभी भी वही बोलते रह जाते। तो मैंने क्या किया, मैंने रॉल्स का ओरिजिनल फॉर्मेट, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्स ए। तो डायरेक्टली करते कुछ तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल डालना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा? पी ए इक्वल टू K1 एक्स ए। तो K1 निकालने के लिए मैं काम किया था। क्लियर ना? ये तो बहुत सिंपल सा बात था, इसमें तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, आपको प्रूफ करना है कि ये सही है या गलत है। समटाइम्स क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा, समटाइम्स क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे एक बार ए ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट। उसमें 1/PS इक्वल टू एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी। ये आपको बताना है रिलेशन सही है या गलत है। ये कहीं पे हम लोग यूज़ करेंगे। क्या राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया जाए? ओके। एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी
बाई पी नॉट बी, इज इट राइट? एक्स डैश ए के लिए क्या लिख सकते हैं? अभी तो जस्ट बताया था, एक्स डैश ए इक्वल टू व्हाट? पी नॉट ए एक्स ए बाई व्हाट? पी एस बाई आर डिवाइडेड बाई एवरीवन पी नॉट ए। एक लाइन का तो प्रूफ था। और एक्स डैश बी के लिए क्या लिखेंगे? पी नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई पी एस और डिवाइड बाई कितना? पी नॉट बी। क्या इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं? और इसे इससे कैंसिल कर सकते हैं? बचेगा क्या एवरीवन? प्रूफ में कभी कभी ऐसा करते हैं ना, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, कभी कभी एल एच एस से चल के कहाँ आते हैं? तो ये रिलेशन मुझे पता था, अब इसको मैंने सोचा कि आपको प्रूफ कर दें। यहाँ पे क्या आ गया बोलिए? एक्स ए बाई वाट? पी एस प्लस एलसीएम क्या लीजिएगा? वेरी गुड। तो क्या मिल गया? और ऊपर में क्या रहेगा? और एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू वाट? प्रूफ हो गया। इतना सिंपल प्रूफ था, राइट? तो 1 बाई पी एस। इसका मतलब है नहीं लगता है कुछ ये लगता है कि जैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। 1 बाई पी एस समथिंग लाइक, राइट? दो इक्वेशन अब आपके पास है। पी एस इक्वल टू, यहाँ देखिए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में पता रहेगा। पी नॉट बी दिया, अगर दिया हुआ है पी नॉट बी अगर दिया हुआ है स्टूडेंट, तो मोल फ्रैक्शन अगर लिक्विड फेज का रहेगा तब भी पी एस निकाल लेंगे। समटाइम्स मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का ना देके मोल फ्रैक्शन गैस फेज का दे दिया जाएगा। अब पी नॉट भी दिया रहेगा तभी तो पी एस निकाल लेंगे इस रिलेशन से। 1 बाई पी एस इक्वल टू वाट? एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी। इसको रट जाइए, हो जाएगा ना? यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ देखेंगे, रॉड्स का इक्वेशन बोलिए, बोलिए तो। और एक्स ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से 1, 1 से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो मुझे पी ए वर्सेज एक्स ए का ग्राफ ड्रॉ करना है। पी ए वर्सेज एक्स ए नहीं रहता कि इट्स काइंड ऑफ बाई इक्वल टू एम एक्स, बाई इक्वल टू एम एक्स। बट यहाँ पे एट व्हाट इज गिविंग कांस्टेंट? यहाँ पे स्लोप का काम कौन कर रहा है? पी नॉट है। पर स्लोप कांस्टेंट तभी रहेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब पी ए वर्सेज एक्स ए का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे क्या करना है? टेम्परेचर कीपिंग। टेम्परेचर चेंज होगा तो पी नॉट ए चेंज हो जाएगा। ये तो पता नहीं क्या स्ट्रेट लाइन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट वहाँ पे स्लोप वेरी कर सकता है। कैसे? जब टेम्परेचर चेंज करेंगे। दैट्स वाई कहीं भी देखिएगा पी ए वर्सेज एक्स ए का ग्राफ इस चैप्टर में रहेगा तो वहाँ पे साइड में लिखा रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट। समझ में आ गया? क्यों कांस्टेंट बोला जाता है? क्योंकि बोलना चाहिए था, क्योंकि पी नॉट चेंज हो जाएगा। समझे? यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं, आप इसका उल्टा भी मान सकते हैं, बट मुझे कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैं इस पूरे चैप्टर में पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी लिख रहा हूँ।
अब इसमें रीजन नहीं होना सर, आपको कैसे पता? मैंने लेटेस्ट सपोज, कुछ तो सपोज कर सकते हैं। लेटेस्ट सपोज पी नॉट ए ग्रेटर देन अभिज्ञान, पी नॉट ए ग्रेटर देन व्हाट, पी नॉट बी। इसका मतलब आप तो वही बोला, इसका मतलब है कि ये इज मोर वोलेटाइल। मतलब ये क्या है, जिसका वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं T 25 डिग्री से पे, एक कंटेनर में रखिए पानी और दूसरे में पेट्रोल, और देखते रहिए कौन पहले उड़ जाता है। मोर वोलेटाइल, यस। तो जिसका प्योर लिक्विड का जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब वो मोर वोलेटाइल है। अब ये नहीं बोलना कि सर मोर वोलेटाइल का मतलब क्या, जो वेपर फेज में जा पा रहा है, राइट। इसका मतलब जो उसका कैरेक्टर मोर वोलेटाइल रहेगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या इंडिकेट करेगा, उसका वोलेटिलिटी को, वोलेटाइल कैरेक्टर को, ये राइट। तो ये अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लेट अस सपोज इफ पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी एट ए गिवन टेम्परेचर, इट मीन्स सॉलिड इज मोर वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट इज लेस वोलेटाइल। करेक्ट है ना? अब यहाँ देखिए, अगर सॉल्यूट, अब सुनिए, सॉल्यूट अगर मोर वोलेटाइल है, जो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा, उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन कम। सिंपल सा लॉजिक है ना। जिसका वोलेटाइल खुद से ही वेपर में जाना चाह रहा है, तो उसको गर्म करने का भी रिक्वायरमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो लॉजिक है, राइट। इसका मतलब पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी का मतलब मैंने इंडिकेट किया, ए आर मोर वोलेटाइल एंड बी इज लेस वोलेटाइल। लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। इसका मतलब अगर ऐसा होता है, मतलब ए क्या है, मोर वोलेटाइल, बी क्या है, लेस वोलेटाइल। ऐसे ही करके एक एक बात सीखना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक से का वैल्यू 0 और मैक्सिमम कहाँ तक आप जा सकते हैं? यस, ये मेरा हो गया डोमेन। करेक्ट। ओके एवरीवन, इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखना है सबको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में, किसमें, आइडियल सॉल्यूशन केस में पीए वर्सेज एक्सए का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन रहेगा। और जिसका स्लोप tan थीटा इक्वल टू व्हाट, m इक्वल टू पी नॉट है। ग्राफ यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, आप लोग को मैं स्लोप का मीनिंग पढ़ाया था, याद है? एकदम 11th क्लास में, इन द वेरी बिगिनिंग। शायद सबको याद होगा, सर आपने ऐसे बोला था, करेक्ट, कि कोई स्लोप निकालने के लिए किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब होता है कि वो लाइन जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कट करता है, बोलिए, तो उसके राइट जाकर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, और जो थीटा मिलता है उसके tan के वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्लोप, राइट। और इस केस में पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो एक्स एक्सिस है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन किधर लिए थे? टुवार्ड्स राइट, टुवार्ड्स राइट। यहाँ देखना है भाई सबको, ठीक है? देखिए, आज मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवार्ड्स लेफ्ट लेने का मन है, ये मेरी मर्जी है ना। ऐसा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें ऐसे उल्टा भी चल सकते हैं। तो आज मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर ले रहा हूँ? टुवार्ड्स। अब ये नहीं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ठीक ही ठाक चल रहा था, तो ऐसा कुछ मेरा मजबूरी है। तो अगर ऐसा रहेगा देन व्हाट, तो उस केस में अगर ऐसे स्लोप निकालना है, सपोज कीजिए इस लाइन का स्लोप, तो जहाँ पे कट करेगा तो अब लेफ्ट जाइएगा, वहाँ पे क्या बोलते थे? राइट। और कैसे मूव करने के लिए बोलते थे? एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, अब क्या जाएंगे यहाँ से? लेफ्ट। यस। तो इस अगर ऐसा रहेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवार्ड्स लेफ्ट रहे, बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल थ्योरी है। तो उस केस में स्लोप निकालने के लिए ऐसे करना होता है कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक लाइन कट करेगा, उसे लेफ्ट जाकर क्या करेंगे? क्लॉकवाइज। कहाँ तक? उस लाइन तक।
तो जो थीटा का मिलेगा उसका tan का वैल्यू को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे इस लाइन का स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉजिटिव। और इस केस में जिसका उल्ट पहले किए थे तो इसमें भी क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ जाएगा? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पाए मैंने क्या बोल दिया? ओके। यहाँ देखिए, मैं एक्स वी का लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ए ले रहा हूँ। एक्स के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या लेते हैं? टुवार्ड्स राइट। उसमें क्या ले रहा हूँ? टुवार्ड्स किसी रीजन से। तो भाई पी वी इक्वल टू ए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स पी वी इक्वल टू व्हाट? पी नॉट बी एक्स वी, राइट? अगेन इट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लेकिन इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। बट यहाँ पे अरे बात नहीं बोलते तो आपको शायद लगता कि शायद स्लोप तो निगेटिव है। अरे बात नहीं बोलते और ऐसे अगर ड्रॉ करते तो आप तो यहाँ से एंगल मेजर करते, करेक्ट? बट अगर अभी उल्टा अगर एक्सिस अगर आपने उल्टा कर दिया तो सोचने का तरीका भी क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। ये क्या है? पी नॉट बी। और कहाँ तक आप जा सकते हैं? 1 तक जा सकते हैं। एक्स बी इक्वल टू व्हाट? 1। तो दो मैंने अलग अलग सेपरेट ग्राफ ड्रॉ किया। किसका किसका? पी ए वर्सेज एक्स से और फिर पी वर्सेज, समझ में यहाँ तक आ गया है? ओके। इसको हटाएं। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, प्रेशर का मैं 2 एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? और यहां पे x से इक्वल टू 0 सॉल्यूशन के लिए मुझे काम करना है। बट जहाँ पे x से का वैल्यू 0 रहेगा वहाँ पे एक्स बी का वैल्यू कितना रहेगा? फास्ट 1 रहेगा। और यहाँ पे अगर x से का वैल्यू 1 तो एक्स बी का वैल्यू क्या रहेगा? यस। इसका मतलब है कि एक्स के लिए मैं किधर जा रहा हूँ? इस डायरेक्शन में। और एक्स बी के लिए किधर आ रहा हूँ? इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, करेक्ट ना? एक्स के लिए मैं किधर बढ़ रहा हूँ? अलोंग दिस। और एक्स बी के लिए किधर आ रहे हैं? इस यहाँ से यहाँ जाते रहेंगे तो एक्स से बढ़ते रहेगा और एक्स बी घटते रहेगा। और यहाँ से यहाँ आते रहेंगे देन एक्स बी बढ़ते रहेगा और एक्स से घटते रहेगा, करेक्ट? और दो में, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग ए लिखना चाहिए। पहले श्योर हो जाइए टेम्परेचर कांस्टेंट बजा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बोलेंगे तो पी नॉट ए और पी नॉट बी कांस्टेंट नहीं रहेगा, करेक्ट ना? एक किसका ग्राफ? और यहाँ पे कितना वैल्यू था? और मैं इस एग्जाम लेट अस सपोज इफ पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट अस सपोज सॉलिड इज मोर वोलेटाइल। इट इज नॉट कंपलसरी बट ग्राफ को दिखाने के लिए। और यहां देखिएगा एक किसका लाइन? पीवी का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसका लाइन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और यहाँ पे क्या रहेगा? पी नॉट ए। तो एक्चुअली मुझे ये दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ में दिखाना था, इसलिए मैंने एक्स बी के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवार्ड्स लेफ्ट ले लिया और एक्स ए के लिए पॉजिटिव एक्सिस टुवार्ड्स राइट ले लिया, करेक्ट ना? और इसके लिए स्लोप कौन सा रहेगा? θ1, करेक्ट? और इसके लिए स्लोप क्या रहेगा?
थीटा 2 और tan थीटा 1 कितना, बोलिए P0 A और tan थीटा 2 कितना, P0 B। इस ग्राफ को समझने में कोई प्रॉब्लम? मैंने दोनों अलग अलग ग्राफ को एक ही एक्सिस में कर दिया, राइट। यहाँ पे कितना प्रेशर का एक्सिस ले लिया, 2, करेक्ट ना। चलिए स्टूडेंट, अब मुझे PS वर्सेज XA चाहिए। पक्का आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, कौन सा, PS वर्सेस XA। कैसा ग्राफ होगा, किसको जोड़ दे, मेरा क्वेश्चन समझे मैंने क्या बोला, PS वर्सेज XA। ये किसका है, PB वर्सेज XA, ये किसका है, करेक्ट। और अब मुझे ग्राफ चाहिए PS वर्सेस XA, कैसा होगा, ड्रॉ द ग्राफ PS वर्सेस XA, ड्रॉ द ग्राफ PS PS वर्सेस XA। यस, मेरा क्वेश्चन है क्यों, देखिए स्टूडेंट ए, मुझे भी पता है कि P0 B और P0 A का जब मिलाते हैं ना, ए वाला लाइन, एक किसका ग्राफ, एक किसका लाइन होता है, PS का। बट मेरा क्वेश्चन है क्यों, सर ऐसा ही एनसीईआरटी में है, एक्चुअली ऐसे है, इसको मिलाया हुआ है, राइट। एक ग्राफ तो पक्का मिला होगा एनसीईआरटी में, ए भी और ए भी, बट उसमें मेरा एक साइन ऑफ इंटरेक्शन क्यों, एक लाइन का आंसर था भाई। यहाँ देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन ही बता रहा था, मैंने इतना बोल दिया वही मेरा सॉल्यूशन था कि यह स्ट्रेट लाइन है। मैंने ये बोल दिया कि यह स्ट्रेट लाइन है, यही मेरा सॉल्यूशन था। और स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का। तो मैंने क्या बोला, यहाँ देखे तो PS वर्सेस, तो सबसे पहले तो PS इक्वल टू क्या लिखेंगे, P0 A XA। आपको समस्या कहाँ पे होता है मैं बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम ये होता है कि सर आपने तो ड्रॉ करने के लिए बोला PS वर्सेज XA, बट वेरिएबल XA और X भी है। वेरिएबल क्या है, XA भी, और कोई बात नहीं, XB को XA में कन्वर्ट कर सकते हैं, XB को तो XA में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। P0 A XA, P0 B 1 माइनस XA। अब बताइए क्या होगा, तो एक यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो क्या लिखिएगा, P0 A अब माइनस P0 B इंटू वाट XA अब प्लस P0 B। कैसा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। यस, इट इज काइंड ऑफ बाई इक्वल टू, ए किसका काम करेगा, स्लोप का, ए किसका काम करेगा, एक्स का, ए किसका काम करेगा, इंटरसेप्ट का, बाई इक्वल टू mx प्लस सी। इसलिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके एवरीवन। यहाँ पे देखना है सवाल, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट निकालने के लिए एक काम कीजिए, 1 से 0 कर दीजिए, कर सकते हैं ना। तो 1 से 0 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 से 0 का मतलब प्योर बी, PS इक्वल टू P0 B। तो एक तो पॉइंट मिल गया, 1 से 0 कहाँ पे होगा, मतलब सर यहाँ पे ऐसे रहेगा, करेक्ट। और फिर x से इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो x से इक्वल टू 1 मतलब प्योर ए है, इसमें x से इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, फास्ट
तो पी नॉट ए मिलेगा ना, एक्स ए इक्वल टू 1 कर देंगे, एक्स ए इक्वल टू 1, तो एक्स ए इक्वल टू 1 करेंगे तो पी नॉट भी कैंसिल होकर बचेगा क्या? इसका मतलब ये तो पता है कि एक पॉइंट ए रहेगा और एक पॉइंट ए रहेगा, बट इसके बीच में कर्व रहेगा या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसलिए ये ग्राफ होता है, करेक्ट ना? देखिए मैं हर बैच में एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो 90% आंसर यही आता है कि सर ऐसा ही था, एक्चुअल में फैक्ट है। अरे बहुत आसान बात था, इसको हटाए यहाँ पे, करेक्ट ना? अच्छा पी एस वर्सेस एक्स बी का ड्रॉ करते तो अलग लाइन आता है या सेम लाइन आता है? ठीक, तो एक ही लाइन रहेगा ना, पी एस वर्सेस एक्स से सोचें या पी वर्सेस एक्स, पी एस वर्सेस एक्स से या पी एस वर्सेस एक्स बी, ग्राफ डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा? डिट्टो सेम रहेगा। एक ग्राफ और ड्रॉ कर लीजिए, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1 एंड एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। और ये ग्राफ किस एजम्पशन के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? पी नॉट ए का टैन, यहाँ पे क्या पी नॉट ए, यहाँ पे क्या पी नॉट बी। तो आपको नहीं था कि सर पी एस वर्सेस एक्स ए का जो स्लोप रहेगा वो इन दोनों के स्लोप से कम रहेगा? सॉरी, एटलीस्ट पी ए के स्लोप से तो कम रहेगा। पी ए का स्लोप कितना है? पी नॉट ए, इसका स्लोप कितना है? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो ये मैं सिर्फ किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया अलग से, इसमें मैं एक्स ए और एक्स बी नहीं दिखाया। तो यही मेरा ग्राफ किसका है? पी एस वर्सेस एक्स ए बोल दीजिए या पी एस वर्सेस एक्स बी, एक ही रहेगा, बट किस कंडीशन पे? टी कांस्टेंट है, करेक्ट। और इसमें एक साथ यहाँ देखिए, अब इसको अटैच कर सकते हैं प्रूफ करने के बाद। तो एक ही ग्राफ में मैं तीनों ग्राफ ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे तीन ग्राफ एक साथ है, कौन किसका किसका? पी ए वर्सेस एक्स ए, ये क्या है? ए किसका? किसी का भी, पी एस वर्सेस एक्स ए बोल दीजिए या पी एस वर्सेस एक्स बी। इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन वेयर बोथ आर वोलेटाइल, आइडियल सॉल्यूशन वेयर बोथ आर वोलेटाइल, तो पी ए पी बी और पी एस का ग्राफ क्या रहता है? मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन रहता है, करेक्ट ना? इस ग्राफ के नीचे कंक्लूजन लिखिए। In case of ideal conclusion, in case of ideal solution, in case of ideal solution, graph of PA versus XA और PB versus XB, PA versus XA और PB versus XB और PS versus XA all are a straight line। हो गया ना? कितना टाइम हो गया देखिए तो, टाइम कितना है?
आज का इतना ही रहने दीजिए फिर, क्योंकि अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आइडियल सोल्यूशन का प्रॉब्लम प्ले करेंगे। अब फिर इसमें अभी आइडियल सोल्यूशन चलेगा, अभी कम से कम 1-2 क्लास कम से चलेगा, 1-2 क्लास यही चलते रहेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैं कवर करूँगा बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट, सुपर सैचुरेटेड वेपर एंड सुपर कोल्ड लिक्विड। ये सब सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही कवर करेंगे। और इस पे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है आरसी मुखर्जी में। तो अगर आप नहीं भी लेकर आइएगा तो मेरे पास वो प्रॉब्लम है और मैं वहाँ पे नंबर लिखवा दूँगा। मैं कुछ अच्छा प्रॉब्लम है, उसके बाद आपसे जिस दिन इसका थ्योरी कवर करेंगे तो आरसी मुखर्जी का वर्कआउट का 98% आपसे बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन अनयूजुअल टाइप का है जो नहीं बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना। आज आप लोग का फिजिक्स का क्लास रहेगा 9 बजे से, इसलिए जल्दी से घर पहुँचिए।